नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूडान की मैपिंग पर। अब सूडान एक ऐसा देश है जो आजकल की घटनाओं की वजह से यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हॉट टॉपिक बन गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सूडान अचानक से इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। देखिए, वजह है वहाँ चल रहा एक बहुत ही गंभीर संघर्ष। और ये कोई छोटी मोटी स्थानीय झड़प नहीं है। इसके असर न सिर्फ उस क्षेत्र पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। और यही बात इसे यूपीएससी के प्लेसेस इन न्यूज़ वाले सेक्शन के लिए बेहद ज़रूरी बना देती है। तो चलिए इस संघर्ष की जड़ तक पहुंचते हैं। सूडान एक बहुत ही विनाशकारी गृह युद्ध में फंसा हुआ है और यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। तो असल में हो क्या रहा है? देखिए, मैदान में दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ तो है सूडान की अपनी रेगुलर आर्मी, जिसे हम एसएफ कहते हैं, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ। इन दोनों के बीच खार्तूम और डारफुर जैसे बड़े बड़े इलाकों पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है, और इसका नतीजा एक बहुत ही बड़ा मानवीय संकट। अच्छा, अब इस पूरे संघर्ष को ठीक से समझने के लिए हमें सूडान के नक्शे पर गौर करना होगा। इसकी जो ज्योग्राफी की स्थिति है वही इसे एक स्ट्रेटेजिक सेंटर बनाती है। आइए देखते हैं कैसे। जरा इस नक्शे पर एक नज़र डालिए। सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में फैला एक बहुत ही विशाल देश है। साइज के मामले में ये अल्जीरिया और कांगो के बाद अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ा देश है। यही इसका विशाल आकार और लोकेशन इसे इस क्षेत्र का एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बना देते हैं। और यहाँ एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, एक आम गलतफहमी जिसे दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि सूडान एक लैंडलॉक्ड देश है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी लाल सागर यानी रेड सी के साथ करीब 853 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है। इसका मतलब दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक तक इसकी सीधी पहुंच है। ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। अगर सूडान की पहचान की बात करें तो वो जुड़ी है उसकी सबसे बड़ी भौगोलिक खासियत यानी शक्तिशाली नील नदी से। ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं है, बल्कि इस देश की आप कह सकते हैं जीवन रेखा है। ये स्लाइड तो वाकई कमाल की है। ये दिखाती है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी आखिर बनती कैसे है। यहीं राजधानी खार्तूम में व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल का संगम होता है और वे मिलकर बनती हैं महान नील नदी, जो फिर उत्तर में मिस्र की ओर बहती है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है जहाँ अक्सर गलती हो जाती है। देखिए, व्हाइट नाइल जो है वो लंबाई में तो ज्यादा है और सेंट्रल अफ्रीका से आती है, लेकिन असली पावर, असली ताकत जो है वो ब्लू नाइल में है। पता है क्यों? क्योंकि नील नदी के कुल पानी का लगभग 60 से 70% हिस्सा यही नदी लाती है, खास तौर पर बारिश के मौसम में। और यही नदी पानी और उपजाऊ मिट्टी का मेन सोर्स है। ये स्लाइड उसी कहानी को आगे बढ़ाती है। ब्लू नाइल का उद्गम इथियोपिया की ताना झील से होता है। यही वजह है कि इथियोपिया का जो ग्रैंड रेनेसां डैम यानी GERD है, वो सूडान और मिस्र के लिए इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनकी लाइफलाइन यानी पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता है। चलिए अब नील नदी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सूडान के पड़ोस पर नजर डालते हैं। इसकी जो सीमाएं हैं वो मैपिंग के सवालों के लिए समझिए एक सोने की खान है। सूडान 7 देशों से घिरा है। जी हाँ, पूरे 7। चलिए घड़ी की दिशा में गिनते हैं। मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और लीबिया। इस कॉम्प्लेक्स पड़ोस को याद रखना परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। अब एक मजेदार पहेली। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जो किसी भी देश की नहीं है और इसका राज सूडान की सीमा पर ही छुपा है? तो इसका जवाब है बीर ताविल। जरा मिस्र और सूडान के बीच इस अजीब से बॉर्डर डिस्प्यूट को देखिए। दोनों ही देश लाल सागर के किनारे बसे हल्लाइब ट्रायंगल पर अपना हक जताते हैं, क्योंकि वो खनिजों से भरा हुआ है। लेकिन इसी चक्कर में कोई भी बीर ताविल पर अपना दावा नहीं करता, जो कि कम कीमती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो बीर ताविल को अपना कहेंगे तो हल्लाइब पर उनका दावा कमजोर पड़ जाएगा और नतीजा, ये जमीन किसी की नहीं है। कानूनी भाषा में इसे टेरा नलियस कहते हैं, जिसका मतलब है किसी की भी जमीन नहीं। और बीर ताविल दुनिया में इसका सबसे अनोखा और साफ उदाहरण है। यह सच में एक अविश्वसनीय जियोपॉलिटिकल पहेली है। तो नील नदी और इसकी कॉम्प्लेक्स सीमाओं के अलावा सूडान के अंदर भी काफी अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स हैं। चलिए उन पे भी एक छोटी सी नजर डालते हैं। उत्तर पूर्व में आपको मिलेगा विशाल न्यूबियन रेगिस्तान। पश्चिम में डारफुर क्षेत्र में है ज्वालामुखी मर्राह पर्वत श्रृंखला, और दोनों नीलों के बीच फंसा है उपजाऊ गैजीरा मैदान, जिसे सूडान का अन्न भंडार भी कहा जाता है।
इसके अलावा देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में मीलों तक सूडानी सवाना फैला हुआ है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इन सारी बातों को परीक्षा के लिहाज से कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेट लेते हैं। तो चलिए, ये हैं वो मैपिंग ट्रिक्स जो याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, संगम बिंदु यानी कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, खार्तूम में नील का जन्म। पॉइंट नंबर 2, समुद्री पहुंच, सूडान लैंडलॉक नहीं है, रेड सी को दिमाग में रखना है। पॉइंट नंबर 3, 7 पड़ोसी, इन 7 देशों के नाम याद कर लेने हैं। और चौथा पॉइंट, सीमा का वो अजीब मामला, बीर तावील और टेरा नलियस। बस ये 4 बातें समझ लीजिए और सूडान से जुड़ा मैपिंग का कोई भी सवाल हल हो जाएगा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। सूडान की जो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और वहाँ जो ये अंदरूनी संघर्ष चल रहा है, इन सब को देखते हुए इस अस्थिरता का रेड सी रीजन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और नील नदी की पूरी पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में और भी ज़्यादा